हेल्दी बनने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप कहाँ से लें। वो ये अपनी चीज़ों को, अपनी बीमारियों को वो ठीक तो करना चाहते हैं, अपने वज़न को वो कम करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को सही रास्ता ही नहीं पता चल पा रहा होता है कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करें कि हम लोग उसमें अपना स्टेप एंटर कर लें। क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कुकिंग से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उसमें सारा कुछ मिक्स चल रहा होता है जी। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ग्रीन जूसेस की स्मूदीज चल रही होती हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। आप लोग ये ग्रीन स्मूदीज पिएं, पूरा दिन आप लोग स्मूदीज पिएंगे और अपनी बॉडी को पूरा दिन में वो डिटॉक्स करेंगे, जबकि वो स्मूदीज इंसुलिन कोई भी इंसान पूरा दिन में वो सिर्फ स्मूदीज़ को पी के, सिर्फ वेजिटेबल जूसेस को पी के अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर सकता है। वो उसके लिए एक बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसकी ब्लड शुगर जो सी है वो हाई हो जाएगी, उसके जो ब्लड प्रेशर जो है उसका डाउन हो जाएगा, अप हो जाएगा। वो जब उसका ब्रेन फोग आ जाएगा, उसकी ब्रेन की एनर्जी लेवल कम हो जाएंगे। और जो ये कंसेप्ट समझा जा रहा होता है कि ये जो वेजिटेबल जूसेस हैं, ये जो फ्रूट्स जूसेस हैं, ये बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, वो इंसुलिन स्पाइक दे रहे होते हैं, ठीक है। जो ग्रीन जूसेस भी हैं, इवन के जो खीरे का भी आप लोग बनाएंगे जूस, वो जो ग्रीन जूसेस भी हैं उनमें भी शुगर वेजिटेबल में भी पाई जाती है, जो कि इंसुलिन स्पाइक दे रही होती है। वो बजाय आप लोगों का वेट रिड्यूस करने के, आप लोगों को डिटॉक्स करने के, आप लोगों की बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रही होती है। तो इस वजह से लोगों को नहीं समझ आ रही होती। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाने वाली हूँ कि आप लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है और किस तरह से आप लोग आसानी से ये छोटे छोटे स्टेप लेके आप उस अपने हेल्दी जर्नी में एंटर हो सकते हैं। और आप लोग फिर कॉन्फिडेंटली वो आप लोगों का लाइफस्टाइल बन जाएगा। आप लोगों को कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। समझ के चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, डिजीज़, हेल्थ स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके। और लाइफस्टाइल चेंज कैसे कर रही हूँ? उन लोगों को डाइट चेंज करके, उनको एक्सरसाइजेज की तरफ ला के। तो आए आप लोग भी हमारी वीडियोज़ को सुनें, समझें और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। आज मैं जो बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से हेल्दी जर्नी में खुद भी एंटर होना है और बच्चों को भी लेके आप लोगों ने चलना है। उसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को सिंपल वे में, कि जहाँ आप लोग जंक फूड में, जैसे कि आप लोग बर्गर, बाहर का बर्गर आप लोगों को, बच्चों को दे रहे होते हैं या खुद भी खा रहे होते हैं। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बच्चों के स्पेशली कर रही हूँ कि बच्चों को भी आप लोग थोड़ा सा स्टेप लेके उनकी जो अनहेल्दी, क्योंकि बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस आम हुआ है, बच्चों की किडनी के इश्यूज आम आ रहे हैं, उनके हार्मोन्स आम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस वजह से उनको अभी से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और वो छोटा सा स्टेप होंगे जो आप वो लेंगे। आप लोग उसे बाहर का बर्गर खिलाने के बजाय अगर आप लोग उसे घर का बर्गर खिलाएंगे, ठीक है, रेड मीट से बना हुआ चिकन की बजाय आप लोग रेड मीट को प्रेफर कर लेंगे, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें 30% गोश्त हो जाए, 1% दाल हो जाए। जो बाहर का बर्गर खिलाएंगे वो आप लोगों को वो ग्रिल किया हुआ, जला हुआ जो सा है वो गोश्त का होगा। इसके अलावा जो अगर दूसरे शामी वाला खिलाएंगे तो उसमें सारी दाल ही होती है और थोड़ा सा चिकन डाला होता है, ब्राइना, और वो भी उसके क्यूब्स डाले होते हैं चिकन के, जो कि उसकी हड्डियों को, उसके पंजों को पका के उन्होंने वो बनाए हुए होते हैं। तो आप लोग उसकी बजाय घर में जो सा है वो, अगर चिकन का भी अगर बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं रेड मीट को, आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट उनकी लाइफ में करवाएं आप लोग, ठीक है। उनको चिकन का ले लें, जो जिनके बच्चे बिल्कुल नहीं रेड मीट खाते, लेकिन ये फ़ख्र की बात नहीं है, आप लोग अपने बच्चों की डाइट में रेड मीट को ऐड करें, ठीक है। आप लोग उसमें वो बर्गर जो सा है वो आप बनाने के लिए सिर्फ आपकी एक गलत चीज़ यहाँ पे आप कर रहे होंगे, जो बर्गर होगा, जो बंद होगा उसके अंदर जो आप लोग मटेरियल लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ हेल्दी होगा। सिर्फ वो एक कार्बोहाइड्रेट जो उसकी डबल रोटी जो बंद होगा वो आप लोगों का अनहेल्दी होगा, ठीक है। बाकी अब सारे का सारा क्या होगा, होममेड होगा। आपका जो उसका पैटी उसमें डाल रहे हैं आप लोग बना के, जो अगर शामी वाला बनाना है, पैटी वाला बनाना है, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग रेड मीट का बगैर वो उसको थोड़ी सी दाल डाल के बाकी वो सारा गोश्त का वो बनाया करें। कीमे की बजाय भी उसकी बोटियों को अच्छी तरह से गला के जूसी मटेरियल उसके अंदर हो, ताकि उनको टेस्ट आए बच्चों को। वो क्यों नहीं खाते हैं? वो उसमें ग़िज़ाइयत के लिहाज से आप लोग उसको इतना सुखा देते हैं और वो सारी चीज़ें कर देते हैं कि बच्चे नहीं लाइक कर रहे होते। अगर उसका जूसी और उसके जो एक्चुअल टेस्ट उसके अंदर होगा, बच्चे बिल्कुल लाइक करेंगे उससे खाना।
तो आप लोगों का वो मीट जोन सा है वो आप लोगों को पता होगा अच्छी क्वालिटी का है। दूसरे नंबर पे आप उसको जिसमें फ्राई करेंगे वो सारे मसाले डालेंगे, आपको पता होगा घर के सारे मसाले डाले हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके बाद आप लोग उसको फ्राई करेंगे, उसे देसी घी, मक्खन या सरसों कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल, ये आपकी चॉइसेस होनी चाहिए, इनमें आप लोग उसे फ्राई करेंगे। ये हो गई बात उसके। और इसमें और बाहर का जो बर्गर है वो गंदे ऑयल में जो फ्राई किया होता है उस सारी की सारी ऑक्सीडेशन उसमें हो रही होती है और वो कैंसर की तरफ लेके जा रहा होता है और सारी बीमारियों की तरफ, सोजिश की तरफ लेके जा रहा होता है। तो आप लोगों ने उसे अच्छे ऑयल में उसे फ्राई करेंगे, गोश्त भी आपका अपना वो भी हो गया। उसके अलावा उसमें आप वेजिटेबल ज़्यादा डालें, ठीक है, बंद गोभी हो गई, प्याज हो गया, सलाद के पत्ते हो गए, वो आप लोग वेजिस से ज़्यादा उसको फिल करेंगे, ठीक है। वो ग्रीन बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो वो इस फॉर्म में कम से कम वो सैलड उसमें ऐड कर लेंगे, उसके साथ भी सैलड लगा लें। बर्गर आपने रखा है उसकी प्लेट में अच्छा सा डिज़ाइन बना के साथ में सैलड को भी वो कर दें। उसके अलावा अब यहाँ पर कुछ अगर अनहेल्दी इस पहले स्टेप में ऐड हो जाएगा तो केचप और मायोनीज़ हो जाएगा, वो आप बाज़ार वाला अगर अभी वो पैकेट वाला डालेंगे तो ये आपका, लेकिन पहला स्टेप ये आप घर में बना के बच्चे को बर्गर देंगे, ठीक है। अब ये पहला स्टेप होगा आप लोगों का अपने बच्चे को हेल्थ की तरफ ले जाने के लिए। अब दूसरे स्टेप में आप लोग इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, मायोनीज़ घर में बना सकते हैं, खुद केचप खुद घर में बना सकते हैं। फिर वहाँ पे सिर्फ बन रह जाएगा। जिन लोगों के पास उसकी है फैसिलिटी है घर में, वो कुकिंग रेंज वगैरह का है अरेंजमेंट, तो वो अपने घर में वो बन वगैरह डबल रोटियाँ घर में भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसे मिक्स करें, आधा जौ का आटा डालें, आधा गंदम डालें और वो उसके बन बनाएं, ठीक है। ये आप लोग अगर करना चाहें ना तो 100% उसे कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। लाइफ में आप लोगों ने इसको अजाब नहीं बना देना कि हम लोगों ने क्लीन ईटिंग, मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग 100% क्लीन ईटिंग करें और बच्चों को भी कराएं। आप लोग बल्कि हफ्ते में एक दिन रखें इस तरह का कि आप लोगों का बच्चा जो भी खाना चाहता है, बाहर का कुछ खाना चाहता है, ठीक है, उसे कहें ठीक है हम खाते हैं बाहर का, लेकिन उसे बाहर ले जाने से पहले उसको दही जोन सा है वो 6-7 चम्मच दही खिला दें, साथ ले जाएं दही कि पहले ये खा लो उसके बाद उसे खा लेना। आपने कुछ ना कुछ अच्छी, उस दिन भी चीट डे पे भी आपने अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन कर दी होगी। खुद भी अगर खाना है तो खुद भी आप इसी तरह से करें बाहर का खाने से पहले। अब जिस तरह से मैं जाती हूँ ना तो मैं अपने साथ अपना थोड़ी सी फ्रूट चाट और वो थोड़ा सा दही जो है मैं मस्त लेके जाती हूँ कि वो मुझे साथ में वो ऐड करना है। वो कम से कम आप लोगों का 20% तो ऐड होगा ना अच्छी चीज़, बाकी 80% चीट डे पे भी आप 80% वो कर रहे होंगे, बाकी आप अपना वो अच्छा वो खा रहे होंगे। तो इस तरह से करके आप लोगों ने बच्चों पे हैवी करके नहीं करना, प्यार प्यार से छोटे छोटे स्टेप आप लोगों ने इसमें लेने हैं। और अब दूसरे नंबर पे एक तो ये आपको एग्जांपल के तौर पे ये समझाया है मैंने। अब आप लोगों ने जो पहला स्टेप यहाँ पे लेना है वो प्रोसेस से अनप्रोसेस फूड पे आना है कि जो सी प्रोसेस फूड का मतलब है जिस पे इंसानी अमल दखल शामिल हो गया हो, ठीक है ना। जो बाहर की जो चीज़ें बनी हुई या फिर घर की भी बनी हुई हो, आपने होल फूड पे आना है। अनप्रोसेस फूड का मतलब है कि होल फूड पे, जैसे आप फ्रूट का जूस निकाल लें वो अनहेल्दी है, ठीक है, उसका फाइबर आप लोगों ने साइड पे कर दिया है। नेचर ने तो फाइबर के साथ उसे बनाया है फ्रूट को, आपने उसका फाइबर अलग कर दिया है। उसका वो ऑरेंज का ही एग्जांपल लें, आप जूस निकालते हैं उसका सारा जो पल्प होता है वो साइड पे कर देते हैं, नीचे जूस वो निकल आता है, वो अनहेल्दी है, वो इंसुलिन स्पाइक देगा अंदर। जिस्म को नहीं पता है कि ये जो सी शुगर आई है ये चीनी से आई है या कि ये फ्रूट के जूस से आई है, जो कि माँ ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, ये उससे आई है। जिस्म को नहीं पता, वो इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन आएगी यूँ ऊपर जाएगी स्पाइक आपका और यूँ नीचे गिराएगी, तो आपके अंदर वो सारे का सारा खराबी शुरू हो रही होगी। तो आप लोगों ने उसे होल फूड का कंसेप्ट लें। आपने अपने माइंड में कोई अपना किचन को या अपने खाने को देखना होता है ना, तो उसमें देखें कि मैं कौन सी होल फूड ऐड कर सकती हूँ। तो इसमें आ जाती हैं फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, प्रोटीन आ जाती है, गुड क्वालिटी प्रोटीन, ठीक है, गोश्त वगैरह दालें उसमें ऐड करें। कार्बोहाइड्रेट्स आप कम कर दें, ठीक है, छोड़ने नहीं हैं आप लोगों ने। आप लोग हफ्ते में 2 दिन चावल खाएं, लेकिन साथ में बाकी चीज़ें हेल्दी आप लोग लेके चलें। रोटी आप लोगों ने खानी है, खाएं रोटी आप लोग, लेकिन जहाँ 3 रोटियाँ खाते हैं 1 रोटी पे आ जाएं, ठीक है। और होल जो सी फूड है ना उसका कंसेप्ट माइंड में रखें, अनप्रोसेस का कंसेप्ट माइंड में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप लोगों को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आप लोग ना अपने बॉडी को एक बैंक अकाउंट की तरह देखें। बैंक अकाउंट का क्या मतलब है कि आप लोगों ने
बैंक में पैसे जमा कराते जा रहे हैं लेकिन आप लोग निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। अब पैसे आप लोग जमा करा रहे हैं, निकालेंगे नहीं तो वो डिपॉजिट होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, वो ज़्यादा होते जाएंगे। आज 5,000 है, कल 10,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इसी तरह से ही अपनी बॉडी को देखेंगे, जो आप लोग कैलोरीज दे रहे हैं अपनी बॉडी को, जो आप लोग खाना खा रहे हैं, वो आप लोग उसे नहीं निकालेंगे बाहर, उसको आउटपुट नहीं, इनपुट तो दिए जा रहे हैं, आउटपुट नहीं लेंगे तो वो डिपॉजिट होता जाएगा किसकी शक्ल में? फैट की शक्ल में, ठीक है। वो आपके हिप्स पे, बेली एरिया में और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को जितना इनपुट दिया है उससे थोड़ा बहुत आउटपुट निकालने की कोशिश करें। माइंड में ये कंसेप्ट बिठा लेना है कि हमने इनपुट तो दे दिया, आउटपुट मेरा क्या रहा, आज पूरे दिन में मैंने आउटपुट क्या किया। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो है वो हर टाइम ही एक्सरसाइज, अपनी वॉक और उसको वो सर पे सवार करें। उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपनी एक्टिविटी अपनी लाइफ में और बच्चों की लाइफ में ऐड करें, ठीक है। बीच में एक दिन ऑफ करें, संडे ऑफ करें, कोई एक्टिविटी ना करें, रेस्ट करें। आपका नहीं दिल चाह रहा है कुछ करने को, ओनली रेस्ट करें। लेकिन आप लोग घर में अब आउटपुट निकालने के लिए आप लोगों को अपना माहौल वैसा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आप लोग वो माहौल कैसे बनेगा? आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी ये चीज़ें लेना स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे कि ये डंबल हो गए, ये 6 kg का डंबल है, ये अब मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी पैसे नहीं है तो ज़रूर ख़रीद लो। आप लोग पानी की बोतलों में डाल के ना पानी उसे बंद कर लेंगे, वो भी आपके वेट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने इर्द गिर्द माहौल तो पैदा करना शुरू करें ना कि हमने आउटपुट करना है बॉडी से, तो वो हम कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है। जब आपको सामने पड़ी चीज़ें नज़र आएंगी ना, ये आपकी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप लोग अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये आपको कल को काम आएगा। ये 6 kg की बॉल है, ठीक है। और बच्चों के लिए ये 1 kg के ये वेट, ठीक है। बच्चे खेल कूद में ही बच्चों को करें कि आओ आप ये उठा सकते हो, ये इस तरह से मूव कर सकते हो। ये आप लोगों ने 1 kg के ले लेने हैं, साथ में 2 kg के ये ले लें, ठीक है। अपने लिए बच्चों के साथ वो करें, हंसी मजाक में ही बच्चों को इस एक्टिविटी की तरफ ले आएँ, फिर खुद ब खुद उनको आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की, ठीक है। ये आपने करने हैं। और ये इम्पोर्टेंट स्ट्रेचिंग बेल्ट, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग बेल्ट को आप लोगों ने हिस्सा बनाना है अपनी लाइफ का। ये वाले अपने इर्द गिर्द ये चीज़ें आपको, ये तो आप स्ट्रेचिंग बेल्ट तो आप सिंपल इधर जैसे ये है यहाँ पे लटका लेंगे तो सुबह को, जैसे संडे को मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं रेस्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आके थोड़ा नाश्ते से पहले 5 मिनट में इसको यूज़ कर लेती हूँ। घर में मौजूद है तो मैं कर लेती हूँ ना, यहाँ पे लटकाया हुआ मुझे नज़र आ जाता है, अच्छा चलो मैं किचन में जाने लगी हूँ, ज़रा 5 मिनट इसको मूव कर लूँ, अपने बाजुओं को मूव करा लूँ। तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप ये वाला स्टेप कर सकोगे ना। तो इस वजह से आप लोगों ने सारे पैसे अकाउंट में जमा नहीं रखने हैं, आप लोगों ने फ़ैट जमा नहीं करना है अपनी बॉडी में, आप लोगों ने इसे मूव करा के अपना आउटपुट निकालना है। डेली बेस पे थोड़े थोड़े से स्टार्ट कर लें। वॉक है, रात का खाना खा के आप लोग अपनी ये आदत बना लें कि नीचे गली में बाहर बच्चों को ले जाएं, ठीक है। बच्चे थोड़ी खेल कूद लेंगे, दूसरे बच्चे भी होंगे गली में, वो खेल कूद ही उनकी एक्टिविटी हो जाएगी। उनको कंप्यूटर के आगे से उठाएं, उनको मोबाइल की गेम्स के आगे से उठाएं, ठीक है। आज पहले के ज़माने में बच्चों को अंदर लाना मुश्किल हो रहा होता था। मुझे याद है मेरी अम्मी मेरे भाइयों को किस तरह से बोल के वो क्रिकेट के वो पार्क होता था, वहाँ से अम्मी लेके आ रही होती थी, मारते हुए भाइयों को ला रही होती थी। और आजकल के बच्चों को हम कह रहे होते हैं कि चलो जाओ थोड़ा खेल लो, छोड़ दो इसका कंप्यूटर का कंप्यूटर को छोड़ दो, गेम को छोड़ दो, जाओ थोड़ी देर एक्टिविटी कर लो बाहर। और ये वो खुद नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा आपको। अब जैसे मैंने अपनी मेरी बेटी को साइकिलिंग का बहुत शौक़ था, उसे पहले भी लेके दी जब ये छोटी थी, तो ये नहीं सीख पाई क्योंकि मेरी बीच में थोड़ी पार्टिसिपेशन नहीं मैं कर पाई थी। अंदर मेरी स्टडीज़ काफ़ी टफ चल रहा था सारा कुछ, तो वो इसका मोटिवेशन और उसका वो लेवल ख़त्म हो गया ना, उसको हुआ कि मैं सीख ही नहीं सकती हूँ। मुझे था ये बच्चों के साथ मिलकर सीख लेगी, मैंने कोशिश तो की इस तरह से, लेकिन वो नहीं सीख पाई। अब छोटी ईद पे मैंने उसको बजाय एक्सपेंसिव कपड़े लेने के, मैंने उसको साइकिल अच्छी वाली ले दी, ठीक है ना। 23,000 24,000 की आई, उसे मैंने साइकिल ले दी और उसने 3 दिन के अंदर वो साइकिल सीख ली माशाल्लाह से। और अभी मुझे हो रहा था, रोज़े चल रहे थे, मुझे था कि मुझे ही ईद की छुट्टियों में से नीचे जाना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, तो इसको सिखाना पड़ेगा। वो उसने माशाल्लाह से एक और बच्ची के साथ लग के तो उसने वो सीख ली, खुद ही सीख ली साइकिल। तो अब क्या होता है कि मैं जब खाना खा के नमाज़ पढ़ के, खाना खाने के 1 घंटे बाद तकरीबन आप लोग जाएं, ताकि फ़ौरन वो जो हमने खाया होता है तो वो सारे का सारा जो उनका ब्लड होता है ना, वो हमारे पेट की तरफ जाना चाहिए उसको डाइजेस्ट कराने के लिए। तो फ़ौरन एक्टिविटी नहीं शुरू करनी है आप लोगों ने 1 घंटे के बाद। तो आप लोग उसे खुद भी जाएँ। अब मैं नीचे जाती हूँ, मैं अपनी तस्बीह वॉक कर लेती हूँ, नॉर्मल वाली वॉक करनी होती है, ठीक है। खाना खाने के बाद आधा घंटा नीचे मैं एक्टिविटी के लिए जाती हूँ, खुद मैं वॉक कर लेती हूँ। और मेरी बेटी जो सी है वो साइकिलिंग कर लेती है,
ठीक है, उसका वो शौक़ भी पूरा हो गया और उसकी एक्टिविटी भी हो गई, और वो बाहर बजाय इसके मोबाइल के अंदर घुसने के वो बाहर निकल के बच्चों के साथ वो खेल कूद भी लेती है, जो कि मेरा पर्पज़ है कि उसको मैं कम से कम आधा पौना घंटा बाहर उसे मैं उसको स्पेंड करवाऊँ बच्चों के साथ। तो वो इस तरह वाले स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, आप थोड़ी सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट से मत डरा करें। मैंने जब ये साइकिल ली थी मुझे नहीं पता था मेरा बाकी महीना किस तरह से गुजरेगा। मैंने वो सोचा कि ये अब ईद की छुट्टियां आनी हैं, तो मैंने अपने आसानी देखी कि मैं इसको सिखा पाऊँगी, ईद की 4-5 छुट्टियाँ होंगी तो उनमें सिखा पाऊँगी, मेरे पास टाइम होगा, तो मुझे साइकिल लेनी है। मैंने नहीं देखा कि मेरा बाकी का एक्सपेंस महीने का मैं किस तरह से कर पाऊँगी, क्या होगा, दूसरे खर्चों में हाथ रुक जाएगा। हम लोग कहीं छोटी ईद पे आउटिंग के लिए बाहर नहीं गए, अदरवाइज़ हम लोग खाना खाने 1-2 डिनर मैं इनको करवाती होती हूँ, मैंने वो उसके स्किप कराए। मैंने कहा कि ये अब हम आपकी साइकिल ले ली है तो अब हम ये नहीं कर पाएंगे। तो वो वो साइकिल में खुश थी, उसका वो था एक मोटिवेशन उसके अंदर। और इसके अलावा अब ये भी आसानी हो गई है कि कल को उसने कहीं ट्यूशन वगैरह जाना हो तो उसके लिए मेरे लिए आसान हो गया है कि ये खुद उसमें इतना कॉन्फिडेंस ला दूँ कि ये खुद ट्यूशन भी अपना वो जा सके, ताकि वो इसके घर में जब कोई नहीं होता है तो इसके लिए ट्यूशन से छुट्टी ना इसकी हो। तो ये कितने फ़ायदे इसमें आ गए ना। तो वो अब आप लोगों को इस तरह वाले छोटे छोटे स्टेप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लेने पड़ेंगे कि आप लोगों को पता भी ना चले और आपका वो लाइफस्टाइल बन जाए, आपके लाइफ का हिस्सा वो बन जाए वो ये चीज़ें। ठीक है, आप लोग अब इस तरह से अपनी डाइट में भी इस तरह के स्टेप लेके और अपनी दूसरी अपने इनपुट और आउटपुट के कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक और कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग वो करें कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट डाइटिंग करें, मैं नहीं कहती हूँ। मैंने कभी भी नहीं कहा है कि आप लोग इतनी कैलोरीज कम खाएं। आप लोगों को अगर पूरे दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए तो आप लोग इसे 1500 कर दो, इसे 1200 कर दो, मैंने कभी नहीं कहा। और मैं कभी कैलोरीज की रेस्ट्रिक्शन की तरफ जाती भी नहीं हूँ और ये कंसेप्ट भी ठीक नहीं है। आप लोगों ने कैलोरीज, अब कोई ऐसी चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कम कैलोरीज हैं, जो आपको मैं गुड फैट अगर कहती हूँ कि अंडा जर्दी समेत खाएं उसमें ज़्यादा कैलोरीज होएंगी, और मैं कह रही होती हूँ 2-2 3-3 अंडे आप लोग खाएं, तो उसमें अब ये हो जाता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स जब पूरे हो जाएंगे, आप अंदर से काम डाउन होंगे, आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो उनसे जितने चाहिए होते हैं हार्मोन्स बनाने के लिए वो पूरे होंगे। तो अंदर सही तरह से जब हार्मोन्स सही तरह से काम करेंगे तो आपका वेट खुद ब खुद रिड्यूस होगा। आप लोगों को जब बजाय इसके कि आप लोग अपने कट डाउन करके अपनी कैलोरीज को कम करके 1000 कैलोरीज लेके और एक्टिविटी ना करके, तो वो वेट रिड्यूस किया हुआ जब आप खाना शुरू करेंगे उससे डबल ऊपर होगा। और जब वेट रिड्यूस ये वाला किया होगा आपके हार्मोन्स का बिल्कुल खाना ख़राब हो जाएगा, आपके हार्मोन्स और भी ख़राब हो जाएंगे, जो पहले तो डिस्टर्ब हुए हैं, इसी वजह से वेट बढ़ा हुआ है आप लोगों का। और फिर मज़ीद आप लोग अपना इस तरह वाला वेट रिड्यूस करेंगे तो आपके हार्मोन्स और ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये इसकी कैलोरीज की तरफ नहीं जाना कि इसमें कैलोरीज इस चीज़ में कितनी है, ये मक्खन है, देसी घी है, इसमें ज़्यादा ऑब्वियसली इनमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो लेकिन इसके फ़ायदे, इसके न्यूट्रिएंट्स जो उनसे हैं वो एक चीज़ से 100 चीज़ें पूरी हो रही होती हैं। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट समझना है। वो कार्बोहाइड्रेट एक थोड़े से वो खा के उससे ना न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे होते हैं और ना एनर्जी लेवल बन रहे होते हैं। आप लोग ये हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो ये आप लोग डंबल भी इजीली, आप ये सारी कुछ एक्सरसाइजेज और सब कुछ ये आप लोग कर पाएंगे। और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोगों को इनकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना फोका जिस्म नहीं बढ़ाना है, कम नहीं करना है कि वो बिल्कुल वो खाली खोखला जिस्म हो आपका। तो उसके लिए आप लोगों को कैलोरीज की तरफ मत आप लोग जाइएगा। ठीक है, आप लोगों ने अपने उसके न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाना कि इसमें ग़िज़ाइयत कितनी है। कोई चीज़ खाते हुए आप लोगों के पास ये कंसेप्ट होना चाहिए कि इसमें कितनी चीज़ें, वाइटामिन कितने पाए जा रहे हैं, मिनरल कितने पाए जा रहे हैं, फाइबर कितना है इसके अंदर, ये चीज़ आप लोगों ने सोचनी है। मेरे से कंसल्टेंसी एक फीमेल ने ली, वो जी मुझे आप वो चीज़ें बताएं ना जिससे मेरा वेट रिड्यूस हो। क्या मैं वो सिट्टा खा सकती हूँ? क्या मैं सिट्टा कार्बोहाइड्रेट और उसकी वो उसको वो किया गया है, क्या कहते हैं, उसकी वो नस्ल भी चेंज की गई है, वो भी उसका इफेक्ट आ रहा होता है, वो काबिल हज़म ही नहीं हो रहा होता है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, सीधा इंसुलिन का स्पाइक सिट्टा खाने से। ठीक है, वो आप लोग उसे लाइट समझ रहे होते हैं अपनी तरफ से कि इसमें कैलोरीज कम है, तो वो सीधे का सीधा स्पाइक आप लोगों को वो शुगर का देता है। इसकी बजाय आप लोग वो हेल्दी चीज़ें ले लेंगे तो वो इंसुलिन स्पाइक आपकी बॉडी में बार बार नहीं आएंगे और आपका वेट बढ़ने की तरफ भी नहीं जाएगा। तो इस कंसेप्ट, ये 3-4 चीज़ें जो कंसेप्ट हैं इनसे शुरुआत करें, आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। और बच्चों के लिए भी ये सब कुछ सोचें। प्लीज़ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।